जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है आपका एसएससी जीडी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, बहुत ही सारे। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सारे। आप लोग जो मेरा ग्रुप बन गए हो अभी तो बहुत ही सारा है। मतलब 2000 के आसपास, 2100 के आसपास जो मेरा ग्रुप बन गया, बहुत ही मेरे लिए। क्योंकि इतने सारे लोगों के मैसेज भी अगर कंटिन्यू आते हैं तो उनको रिप्लाई देना भी मतलब मेरे लिए आसान बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ और आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। दोस्तों क्या है ना, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई एसएससी जीडी कैसे हम लोग पास हो सकते हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में टोटल डिटेल्स बताइए। तो देखो भाइयों, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये जो है मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने मेडिकल के बारे में बताया वैसे मैं आपको पूरी सारी चीज़ें आपको दूंगा। अभी आपका कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपका मेडिकल हुआ है। इसके बाद आपको और बहुत सारी चीज़ें जो रहेगी, आपको जानकारी आपको ज़रूरी रहेगी, जो चीज़ें जानना ज़रूरी रहेगा। नहीं तो फिर आगे जाके और प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम का आप सामना करना पड़ सकता है आपको। इसीलिए जो है मैं जो चीज़ों के आपको सामना मतलब समस्याएं आएंगी जिन जिन चीज़ों की, तो उनकी जो पूरी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इतनी मेरी गारंटी, ठीक है। और जो मेरे दोस्त है बोल रहे हैं कि एसएससी जीडी जो नए मतलब लड़के हैं बोल रहे हैं कि कैसे पास करे, कैसे क्लियर करे। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे आसान जॉब कोई जॉब नहीं है। इससे आसान मतलब इससे इस जॉब को पास करने जितना आसान कोई काम नहीं है। क्योंकि इतना भी इसका हार्ड नहीं होता है जितना आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखे हो। इतना आसान कोई मतलब इतना हार्ड काम नहीं है ये। क्योंकि क्या है, आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना भाई, ये 2-3 घंटा तो आराम से आदमी निकाल ही लेता है यार। दिन के 2-3 घंटे आपने निकाल लिए, भाई आपका एग्जाम क्लियर हो गया। आपका एग्ज़ाम अगले साल अप्रैल में होने वाला है। अभी दिसंबर से इसके फॉर्म्स फिलअप्स करना स्टार्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम जो आपका अप्रैल में हो जाएगा। मान लो आपने दिसंबर में फॉर्म फिलअप कर दिया और आपने तब से भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी ना, तो अप्रैल तक आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उसे प्रॉपर गाइडेंस की तरह जो जो चाहिए उतना उतना फॉलो करते हो तब। मान लो अगर आपने, इसका पेपर इतना हार्ड नहीं होता है, पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, मैथ रीजनिंग का होगा। मैथ का अगर आप देख लोगे ना, तो मैथ सिर्फ नॉर्मल जो अपना अलजेब्रा अपना जो होता है अंक गणित वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं, वो पूरा उसी के ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं है। आपने, हाँ पेपर लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि पूरा 100% पेपर इजी रहेगा ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, उसमें से मैथमेटिक्स मान लो 20 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं, तो उसके लगभग 16-17 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नॉर्मली रहेंगे, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो थोड़ा सा एडवांस लेवल के रहेंगे। लेकिन बाकी आप मान लोगे कि 3-4 क्वेश्चन आप वो पकड़ते हो, और उसको उस 3-4 क्वेश्चन जो एडवांस लेवल के रहेंगे उसको पकड़ के चलते हो। मान लो आपने वही प्रिपरेशन करते समय उसी को पकड़ के चल रहे हो आप, तो आपको हार्ड ही लगेगा। भाई उसको छोड़ दो, आप उसको मत पकड़ो। आप जो 16-17 क्वेश्चन है उसको पकड़ो। वो इतने नॉर्मल लेवल के रहते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम भी 10th लेवल के बेस पे है। वो इतने नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन रहते हैं कि आप उसे अगर मान लो, एक मैथमेटिक्स का जो बुक्स है आपका आता है इसके लिए, वो अगर बुक्स आप एक बार पढ़ लोगे ना, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतने आसान लेवल के, मतलब एक सवाल आपने देख लिया, 10 सवाल आप सॉल्व कर दोगे, इस तरह के होते हैं। लेकिन जो पढ़ना है बस उसके टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। नहीं तो मान लो मैथमेटिक्स का जो बुक्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अब लड़के क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के बैठते हैं एंडिंग पॉइंट तक। मतलब जो भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं, मान लो जैसे अलजबरा है, उसमें बहुत सारा दिया रखा है कि घातांक लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, घनमूल वगैरह, ये सब पॉइंट ऐसे लिखे हुए हैं। तो लड़के क्या करते हैं, पहले पॉइंट से लेकर के पूरे एंडिंग तक उस बुक्स में जो भी है सारा पढ़ देते हैं और वहीं पे अपना टाइम ख़राब करते हैं। ये नहीं करना है। बस इसीलिए आपको क्या करना है, पेपर के पैटर्न को समझना है, या फिर जो पेपर का सिलेबस है उसको समझना है। पेपर के सिलेबस में उसने क्या मांगा है वो पॉइंट्स देखना है, और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है कि हाँ यही टॉपिक पढ़ना है। और एक टॉपिक आपका एक दिन में भी खत्म होता है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 टॉपिक होंगे। 15-16 से इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मांगेगा वो पेपर में, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वो 15-16 टॉपिक आपने पढ़ लिए ना कि हो गया आपका 15-16 टॉपिक के ऊपर भी आपका पूरा कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। इतना न्यूमेरिकल्स टाइप उसका, इतना अंक गणित जो होता है उसका इतना ईजी रहता है। और एक टॉपिक्स को आपको जो है एक दिन भी नहीं लगेगा, ये भी बोल रहा हूँ। 15-16 दिन के अंदर ही आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरा मैथ। ये हो गया मैथ का। और रीजनिंग के बारे में भी लोग ऐसे बोल रहे थे कि उसके जो थोड़े से टफ क्वेश्चन, क्या होता है, कोई भी पेपर हो देख लो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसका पैटर्न ही होता है कि वो पूरा 100% पेपर इजी नहीं होता है, पूरा 100% पेपर हार्ड नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा सा ये पेपर का लेवल देखेंगे आप, 10th के बेस पे होता है। 10th के बेस के हिसाब से ये जो है पूरा 70-80% पेपर थोड़ा सा हार्ड नॉर्मल होता है, और 20% लगभग थोड़ा सा हार्ड होता है एडवांस लेवल का। तो आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको है ये 80% के ऊपर ध्यान देना है कि ये पेपर ईजी कैसे मैं कर सकता हूँ, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या, आप
आपको क्या करना है, जो पॉइंट वहाँ पे दिए रखे हैं वह या फिर जो सिलेबस में दे रखा है उसको लेकर के आपको पढ़ना है। और इतना आसान पेपर है भाई, देख लो। मैथमेटिक्स हो गया आपका पूरा बेसिक लेवल का, रीजनिंग हो गया आपका पूरा बेसिक लेवल का, उसके बाद आप साइंस भी देखोगे ना तो पूरा बेसिक लेवल का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि भाई इंसान के बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती, अब किसको मालूम नहीं है यार बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको साइंस में भी देखने को मिलेंगे। अब हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था दोस्तों, और जनरल नॉलेज का भी बात करता हूँ, जनरल नॉलेज में भी इतने आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं कि आप पूछो मत। मेरे टाइम में अभी भी मुझे याद है, एक सवाल बताता हूँ आपको। मेरे टाइम में सवाल आया था कि ज्योतिपुंज, जीके में आया था, ज्योतिपुंज नाम का जो किताब है वो किसने लिखा था, जो कि अपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई किताब है, जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ था, शायद उस टाइम पे उन्होंने किया था, 2018 में हमारा एग्जाम हुआ था। तो उस पर सवाल बना था कि ज्योतिपुंज नाम की जो किताब है वो किसने लिखी थी। अब उसका सीधा सा सवाल था, मैंने भी वह कहीं पे देखा नहीं था, तो वो ऐसे ही वो हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो मुझे पता चल गया था कि हाँ ये किताब मोदी जी ने लिखी है। तो उसका सवाल भी उसमें लिखा हुआ जवाब में था नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी मैंने टिक कर दी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई, और कुछ नहीं है। और बाकी अब ये हो गया जीके के बारे में। और आपका हिंदी के बारे में भी आप लोगों को पता है, हिंदी के बारे में भी दोस्तों आप जो बोलते हो डेली का वही उसमें रहता है कि अगर मान लो आपका एक सवाल रहेगा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो रहा हूँ काट देगा और उसमें थोड़ा सा व्याकरण जो है लगा देगा, रहा हूँ लगे रहेगा कि रही हूँ लगेगा, कि मतलब एक लड़का हुआ देगा, लड़का बोल रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या आएगा, रहा हूँ आएगा या फिर रही हूँ आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, कोई ज़्यादा मतलब हार्ड वाली चीज़ नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है और कुछ नहीं है। और वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप थोड़ा सा सब्र करो, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए आपको जो है घबराने वाली बात नहीं है। और पेपर इस बार दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप जेन्युइन तैयारी करते हो, आप मेरे साथ तैयारी करते हो, तो आप लोगों का पेपर इस बार 100% क्लियर हो जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने पहले ही अटैम्प्ट में एग्जाम दिया, पहले अटैम्प्ट में मैंने 85 नंबर लिए, 85 नंबर्स थे मेरे, और कुछ नंबर्स की वजह से मैं थोड़ा रह गया, नहीं तो आज मैं NIA में होता या फिर SSF में वगैरह इन दोनों में होता। कुछ नंबर से मैं रह गया, नहीं तो मुझे फिर उसके बाद फिर जो भी मैंने पोस्ट डाला था CSF में आना पड़ा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पेपर ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है बस उसके सिलेबस के ऊपर पे, और जो प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस रहते हैं किस प्रकार रहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फॉलो करना है आप लोगों को, उसको देखना है क्योंकि किस हिसाब से उन लोगों ने सवाल जो है पूछे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करो, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, पिछले साल के सिलेबस से लेकर के, मतलब क्वेश्चंस पेपर से लेकर के अभी इस साल तक आने वाले एक एक क्वेश्चंस तक मैं आपको बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा वेट करो, बस इस सिलेबस का पूरा एनालिसिस मेरे पास है, मैं अपने नोट्स अभी भी रखा हूँ, पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताया है, पढ़ाई तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास सारे नोट्स हैं। तो मैं वो सारे नोट्स आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, वो सारी बुक्स भी आप लोग तक पहुँचाऊँगा कि आप लोगों को क्या करना होगा जिससे आपका मतलब सिलेक्शन भी इस बार 100% हो जाएगा। और पढ़ने के लिए ज़्यादा कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा माइंडसेट एक जगह पे होना चाहिए। महीना 2 महीना 3 महीना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसके लिए बहुत काफ़ी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आप सब्र करो, मैं बहुत सारी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।